नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। अमेरिका ने पिछले 20 साल तक जिस मकसद के लिए अफगानिस्तान में जंग लड़ी, वो मकसद अधूरा रह गया, क्योंकि अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ अरबों डॉलर खर्च करके सैन्य ऑपरेशन चलाया। लेकिन अब एक वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी जिंदा है। वीडियो की सच्चाई पर संदेह जरूर किया जा सकता है, लेकिन 60 मिनट के इस वीडियो में जवाहिरी जो बातें करता सुनाई दे रहा है, वो इस सस्पेंस को और बढ़ा रहा है। जवाहिरी कह रहा है कि अमेरिका 20 साल का जंग करने के बाद अब टूट गया है और अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लौट गया। रिपोर्ट देखिए। 20 साल पहले जिसने अमेरिका को दहलाया, 20 साल तक जिसके खिलाफ अमेरिका जंग लड़ता रहा, 20 साल बाद वो आतंकी जिंदा है। नाम ऐमान अल जवाहिरी, पहचान आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ। ये वो आतंकी है जिसकी तलाश अमेरिका बीते 20 साल से कर रहा था। अलकायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद अमेरिकी सैनिक अल जवाहिरी को तोरा बारा की पहाड़ियों से लेकर अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे में तलाशते रहे, क्योंकि लादेन की मौत के बाद दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन का जिम्मा इसी अल जवाहिरी के कंधों पर था। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका अल जवाहिरी का पता नहीं लगा पाया। जब अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान की वापसी हुई तो अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी जिंदा हो उठा। 9/11 की 20वीं बरसी पर अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का 60 मिनट का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो जिहाद और अमेरिकी शिकस्त की बातें करता सुनाई दे रहा है। 11 सितंबर को सुबह से ही कुछ टेलीग्राम चैनल पर अलकायदा के ऑफिशियल चैनल अल साहब मीडिया ने कमिंग सून का प्रोमो चलाना शुरू कर दिया था। पूरे 60 मिनट के इस वीडियो संदेश ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेकिन सवाल यही है कि अल जवाहिरी का ये वीडियो संदेश कितना विश्वसनीय है। मतलब अल जवाहिरी का ये वीडियो कब का है, इसे लेकर कोई सटीक सबूत नहीं है। वीडियो कितना पुराना है, इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। वीडियो हाल के दिनों में बनाया गया, इसे लेकर भी कोई पक्के तौर पर दावा नहीं कर सकता। लेकिन इस वीडियो में अल जवाहिरी हाल की जिन घटनाओं का जिक्र कर रहा है, उसे सुनकर हैरानी होती है। इस वीडियो में अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने एक बार अफगानिस्तान का जिक्र किया है। अल जवाहिरी कह रहा है कि 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका टूट चुका है, बिखर चुका है। अमेरिका आखिरकार अफगानिस्तान से वापस लौट रहा है। अल जवाहिरी की इन बातों को सुनकर ये कहीं से नहीं कहा जा सकता कि वीडियो ज्यादा पुराना है, क्योंकि 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी की कल्पना कोई सालों पहले भी नहीं कर सकता था। जवाहिरी का जो दावा है इस वीडियो में, मुझे लगता है कि केवल और केवल ये ISI, पाकिस्तान आर्मी और तालिबान और अलकायदा की सोच विचार है। इसके माध्यम से दुनिया को झांसा देना चाहते हैं। वो साफ तौर पे कह रहा है कि 20 साल के अमेरिका जो है दोबारा हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि अमेरिका कभी भी इसके बाद बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारेगा, खास करके साउथ एशिया में या मिडल ईस्ट में, क्योंकि जहाँ जहाँ उसने बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे हैं उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। फिर सवाल वही कि क्या अलकायदा चीफ अल जवाहिरी अभी भी जिंदा है? आज से करीब 9 महीने पहले यानी 20 नवंबर 2020 को अल जवाहिरी की मौत की खबर आई थी। अरब न्यूज ने अलकायदा के एक ट्रांसलेटर के हवाले से दावा किया था कि जवाहिरी की अफगानिस्तान के शहर गजनी में मौत हो गई है। खबरों में दावा किया गया था कि जवाहिरी अस्थमा से पीड़ित था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे सही इलाज नहीं मिल पाया। इसके चलते 70 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अब अगर ये भी मान लें कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी जिंदा है, तो इसके मायने क्या हैं और ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? दुनिया के 2 बड़े मुल्क अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा से जुड़े 2 बड़े अधिकारी
मौजूदा हालात में 9/11 जैसे हमलों को दोहराए जाने की आशंका जता चुके हैं। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और दूसरा नाम है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ केन मैकलम। 3 दिन पहले यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा था, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अलकायदा वहां फिर से जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए अफगानिस्तान में अलकायदा को रोकने को तैयार है। इस बयान के एक दिन बाद ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ केन मैकलम ने कहा, अफगानिस्तान से बड़ी चिंता ये आ रही है कि तत्कालीन चरमपंथियों के साथ आतंकवादियों के पुनर्गठित होने और अच्छी तरह से प्लान और ऊंचे दर्जों के साजिशों का हम सामना कर सकते हैं, जैसा हमने 9/11 या उसके बाद देखा। रातों रात यहाँ और दूसरे देशों में चरमपंथियों का मनोबल बढ़ा है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। आतंकवाद के लिए जिसका पिछले 5-10 सालों में हमें सामना करना पड़ा है, साथ ही अलकायदा स्टाइल संभावित हमलों का भी खतरा है, जो हमने कुछ साल पहले आमतौर पर देखा है। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारी जब 9/11 जैसी घटनाओं के दोहराए जाने की आशंका जता रहे थे, तब अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के जिंदा होने की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। अब जब अल जवाहिरी के जिंदा होने का दावा किया जा रहा है, तो ये दुनिया पर 9/11 का खतरा कितना गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। कि अमेरिका ने अगर ये दांव खेला है तो ये पूरी तैयारी के साथ खेला है। अगर उसने तालिबान को वहाँ पे आने के लिए, हक्कानी फैक्शन को आने के लिए अलाउ किया है, वो डेफिनेटली ये उसकी गेम है चाइना के अगेंस्ट। उसने चाइना के अंदर जाकर के जो सिंकियांग प्रोविंस में ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट चल रही है उसको फ्यूल करना है। उसके लिए उसने तालिबान को वहाँ पर आने की परमिशन दी है रादर, और उनको आने दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका के लिए अल जवाहिरी का सफाया कितना अहम था, वो समझिए। अल जवाहिरी को लादेन का राइट हैंड कहा जाता है। खुद अमेरिका भी अल जवाहिरी को 9/11 का मास्टरमाइंड मानता है। इसी के चलते FBI ने अल जवाहिरी के सिर पर $25 मिलियन यानी 1,83,81,52,500 रुपए का इनाम रखा हुआ। मोस्ट वांटेड आतंकी के खिलाफ इतनी बड़ी इनामी राशि की घोषणा करने के 20 साल बाद भी अमेरिका आज तक जवाहिरी तक नहीं पहुंच पाया। व्हाइट हाउस अब तक अल जवाहिरी के जिंदा होने की खबरों पर खामोश है, लेकिन जिहादी ग्रुप्स की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखने वाला अमेरिकी इंटेलिजेंस ग्रुप साइट ने जवाहिरी के जिंदा होने की खबर पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो देखिए। साइट की डायरेक्टर रीता कर्ट्ज ने ट्वीट करते हुए लिखा, अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी की मौत की अफवाहों के बीच 60 मिनट के एक नए वीडियो में देखा गया है। इस बार कुछ सबूत हासिल हुए हैं कि वो मरा नहीं है। ये खास तौर दिसंबर के घटनाक्रम के संदर्भ में है, जब उसकी मौत की अफवाहें सामने आई। जवाहिरी ने भले ही अमेरिका की वापसी का जिक्र किया हो, लेकिन इसका ऐलान दोहा समझौते के बाद काफी पहले ही हो गया था, इसलिए वो अब भी मरा हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा हुआ है तो ये जनवरी 2021 के आसपास ही हुआ होगा। वेदर वीडियो पुराना है या नया है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। पॉइंट इज अल जवाहिरी इज डेफिनेटली देयर, और वो अलकायदा की उसकी पूरी कमांड, उसके बागडोर उसके हाथ में है, और वो इस वक्त पूरा हक्कानी ग्रुप के साथ नेगोशिएट कर रहा है, और इसके बीच में पाकिस्तान उसकी राह में इस वक्त रोड़ा बन रहा है। हालांकि पाकिस्तान के साथ भी उनके लिंक्स हैं, परंतु उसका इस वक्त डायरेक्ट जो कॉम्बिनेशन है, जो नेगोशिएशंस है, वो हक्कानी ग्रुप के साथ ही चल रहा है, जो इस वक्त अफगानिस्तान में फुल पार में है। अल जवाहिरी के इस ताज़ा वीडियो को लेकर इसलिए भी संदेह पैदा हो रहा है क्योंकि जवाहिरी के वीडियो में ना तो अफगानिस्तान के ताज़ा डेवलपमेंट को लेकर कोई जिक्र किया गया है और न ही तालिबानी राज की वापसी को लेकर। फिलहाल अमेरिका की वो सुरक्षा एजेंसियां भी अलकायदा के दावे वाले इस वीडियो की पड़ताल कर रही हैं, जिन एजेंसियों ने पिछले साल अल जवाहिरी की मौत का दावा किया था। टीम न्यूज़ नेशन।